मीठे बच्चे, आत्मा से विकारों का किचड़ा निकाल शुद्ध फूल बनो। बाप की याद से ही सारा किचड़ा निकलेगा। प्रश्न, पवित्र बनने वाले किस एक बात में बाप को फॉलो करना है? उत्तर, जैसे बाप परम पवित्र है, वह कभी अपवित्र किचड़े वालों के साथ मिक्सअप नहीं होता। बहुत बहुत पवित्र है। ऐसे आप पवित्र बनने वाले बच्चे बाप को फॉलो करो। सी नो इविल। ओम शांति। ओम शांति। बाप बड़े बच्चों को समझाते है तो यह दोनों बाप, एक को रूहानी दूसरे को जिस्मानी बाप कहेंगे। शरीर तो दोनों का एक ही है, तो जैसे कि दोनों बाप समझाते हैं, भल एक समझाते हैं दूसरा समझते हैं, फिर भी कहेंगे दोनों समझाते हैं। यह जो इतनी छोटी सी आत्मा है, उन पर कितना मैल चढ़ा हुआ है। मैल चढ़ने से कितना घाटा पड़ जाता है। यह फायदा और घाटा तब देखने में आता है जबकि शरीर के साथ है। तुम जानते हो, हम आत्मा जब पवित्र बनेंगी तब इन लक्ष्मी नारायण जैसा पवित्र शरीर मिलेगा। अभी आत्मा में कितना मैल चढ़ा हुआ है। जब मधु यानी शहद निकालते हैं तो उनको छानते हैं तो कितनी मैल निकलती है, फिर मधु शुद्ध अलग हो जाती है। आत्मा भी बहुत मैली हो जाती है। आत्मा ही कंचन थी, बिल्कुल पवित्र थी। शरीर कैसा सुंदर था। इन लक्ष्मी नारायण का शरीर देखो कितना सुंदर है। मनुष्य तो शरीर को ही पूछते हैं, आत्मा की तरफ नहीं देखते। बाबा आज कह रहे कि हमारी आत्मा बहुत पवित्र है, पवित्र थी, सुंदर थी। उसमें किसी भी प्रकार का किचड़ा नहीं था। शुद्ध फूल बाबा ने हमको बनाया था, फिर से बाबा बना रहा है। तो बाबा कहता है कि ये जो किचड़ा है वो कैसे निकलेगा, शुद्ध कैसी होगी आत्मा। तो बाबा ने उदाहरण दिया है कि जब वो मध जब निकालते हैं तो कितनी मक्खियां, कितनी घान उसमें रहती है, तो छान लेते हैं तो वो किचड़ा अलग हो जाता है और वो जो मधु जो है, मध जो है वो शुद्ध बन जाता है। फिर तो उसको कितने मजे मजे से सब खाते हैं, क्या औषध बनाते हैं, सब कुछ करते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही ये 5 विकारों का किचड़ा हमारी आत्मा में, आत्मा को लगा हुआ है। तो बाबा ने कि ये कैसे निकलेगा? तो बाबा कहे ये सब मेरी याद से ही सारा किचड़ा निकलेगा और तुम शुद्ध फूल बन जाएंगे। तो बाबा कहते हैं कि ये लक्ष्मी नारायण को देखो कितने शुद्ध है। तो ऐसे ही तुम भी थे और आप बाबा हमें फिर से बना रहा है। आत्मा को ही पहचान भी नहीं है। पहले आत्मा सुंदर थी, चोला भी सुंदर मिलता है। तुम भी अभी यह बनना चाहते हो, बनना चाहते हैं ना हम सब शुद्ध पवित्र लक्ष्मी नारायण के जैसे। तो बाबा उसके लिए तो हमें रोज पढ़ाता है। तो आज पूरी शुद्ध शुद्ध जो दुनिया वाले तो दीपावली की सब वो कर रहे हैं, साफ सफाई कर रहे हैं, पर बाबा
हमारी आत्मा में जो पिछड़ा है इसको निकालने की युक्तियां बता रही। छानने से रंग ही बदल जाता है। तुम अच्छी रीति बैठ विचार करेंगे तो फील होगा बहुत कीचड़ा भरा हुआ है। आत्मा में रावण की प्रवेशता है। अभी बाप की याद में रहने से ही कीचड़ा निकलेगा। इसमें भी टाइम लगता है। बाप समझाते हैं देह अभिमान होने के कारण विकारों का कितना कीचड़ा है। क्रोध का कीचड़ा भी कोई कम नहीं है। क्रोधी अंदर में जैसे जलता रहता है। कोई ना कोई बात पर दिल जलती रहती है। शक्ल भी देखो तांबे जैसी रहती है। अभी तुम समझते हो हमारी आत्मा जली हुई है। आत्मा में कितनी मैल है। तो बाबा कहते कि अंदर में देखो आत्मा जली काली काली हो गई ना, तो बाबा इसको स्वच्छ सुंदर बनाने की युक्तियां हमें बता रहे हैं। अभी पता पड़ा है यह बातें समझने वाले बहुत थोड़े हैं। इसमें तो फर्स्ट क्लास फूल चाहिए ना। अभी तो बहुत खामियां हैं। तुमको तो सब खामियां निकाल बिल्कुल शुद्ध पवित्र बनना है। यह लक्ष्मी नारायण कितने पवित्र हैं। वास्तव में उनको हाथ लगाने का भी हुक्म नहीं है। पतित जाकर इतने ऊंच पवित्र देवताओं को हाथ लगा न सके, हाथ लगाने लायक ही नहीं। तो बाबा ने अभी तो चौथी बार लक्ष्मी नारायण कैसे है, तो अभी सब घर घर में आज तो लक्ष्मी की आश्री पूजा चालू हो जाती है। तो बाबा हमें सब ये उसका ज्ञान बाबा देते हैं। दुनिया वाले तो ऊपर ऊपर से सब कुछ करते हैं, डर से भी करते हैं, पर हम तो प्यार से सब कुछ करें। तो बाबा कहते हैं कि ये बने कैसे, इसकी बाबा हमें नॉलेज देते हैं, ज्ञान देते हैं कि ये लक्ष्मी नारायण कितने पवित्र थे, कैसे शुद्ध बने, वैसे हम सबको भी बनना है। तो बाबा कहते हैं कि पति उनको हाथ न लगा सके, शिव को तो हाथ लगा नहीं सकते, वह है ही निराकार, उनको हाथ लग ही नहीं सकता, वह तो मोस्ट पवित्र है। भल उनकी प्रतिमा बड़ी रख दी है, क्योंकि इतनी छोटी बिंदी उनको तो कोई हाथ लगा न सके। आत्मा शरीर में प्रवेश करती है तो शरीर बड़ा होता है। तो फिर बाबा कहते लक्ष्मी नारायण को भी अपवित्र कोई हाथ नहीं लगा सकते, क्योंकि वो उतनी उनकी हिम्मत ही नहीं होती है ना जाकर करे। तो शिव बाबा को भी कोई हाथ नहीं लगा सकता, क्योंकि बाबा तो छोटी सी बिंदी है। हम भी बाबा को अपने मन बुद्धि से बाबा को याद करते हैं। बाबा कहते हैं आत्मा तो शरीर में आती है तब बड़ी छोटी नहीं होती। तो हमारी भी आत्मा जब शरीर में आती है तो छोटी बड़ी नहीं होती, शरीर छोटे से बड़ा होता है। यह तो है ही किचड़ी की दुनिया। आत्मा में कितना किचड़ा भरा हुआ है। शिव बाबा तो बहुत मोड़ यानी पवित्र है, बहुत पवित्र है। यह तो सबको एक समान बना देते हैं। 2 बार कहा शिव बाबा तो बहुत पवित्र है, फिर कहा बहुत पवित्र है 2 बार, क्योंकि शिव बाबा के जैसा पवित्र तो एक ही शिव बाबा है और कोई है नहीं। तो बाबा हमको भी समान बनाने के लिए नॉलेज देते हैं। 1-2 को कह भी देते हैं तुम तो जानो, सत्युग में ऐसी भाषा होती नहीं। अभी तुम फील करते हो हमारी आत्मा में बड़ी मैल चढ़ी हुई है। आत्मा लायक ही नहीं है जो बाप को याद करे। ना लायक समझ माया भी एकदम उनको हटा देती है।
तो बाबा कहते हैं कि ऐसी ऐसी भाषा सतयुग में नहीं होती है, तो हम सतयुग में जाने की तैयारी कर रहे, तो हम भी ऐसी कोई भाषा का अभी यूज नहीं करते। बाबा रोज कहते हैं ना कि कम बोलो, सोच समझ कर बोलो। तो बाबा कहते हैं कि जब गुस्सा आता है तो कहते हैं तुम तो जैसे जानवर हो, किसी को भी ऐसे सब दुनिया वाले वो भाषा तो वो कुछ कुछ यूज करते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसा तो हम एकदम प्यार से ही बात करते हैं। अभी बाप कितना पवित्र शुद्ध है, हम आत्माएं भी क्या से क्या बन जाती है। अब बाप समझाते हैं तुमने मुझे बुलाया ही है आत्मा को शुद्ध बनाने के लिए। बहुत कीचड़ा भरा हुआ है, बगीचे में कोई सब फर्स्ट क्लास फूल नहीं होते, नंबरवार है। बाप बागवान है। आत्मा कितनी पवित्र बनती है, फिर कितनी मैली एकदम कांटा बन जाती है। आत्मा में ही देह अभिमान का, काम का, क्रोध का कीचड़ा भरा हुआ है। क्रोध भी मनुष्य में कितना है। तुम पवित्र बन जाएंगे तो फिर कोई की शक्ल देखने की भी दिल नहीं होगी। सी नो। तो हमारे अंदर से जब वो 5 विकार निकल जाएंगे तो सबको हम बाबा ने परसों ही कहा ना कि आत्मिक प्यार हमें बढ़ाते जाना है। तो बाबा कहते हैं कि तुम किसी की शक्ल ही नहीं देखोगे तो क्या हम आंखें बंद करके थोड़ी रहेंगे, शक्ल देखेंगे, सब देखेंगे, पर आत्मा उसकी भ्रुकुटी के बीच में ये सितारा चमक रहा है। ऐसे जब हम पूरे शुद्ध हो जाएंगे अंदर से तो बाबा कहते हैं कि तुम्हें तो मनुष्य के कुछ भी अवगुण नहीं दिखाई देंगे हमें, और हम सबको आत्मा, पवित्र आत्मा है। यीशु बाबा का बच्चा है, परम धाम में हम साथ ही रहते थे। ऐसे ऐसे हमें अनुभव भी होगा और ऐसा हमारा स्वभाव बनते जाएगा। किचड़े की दुनिया ही खत्म हो जाती है। बाप समझाते हैं तुम देह अभिमान में आकर कितना किचड़ा बन पड़े हो, पतित बन पड़े हो। बच्चे बुलाते भी हैं बाबा हमारे क्रोध का भूत है, बाबा हमारे में क्रोध का भूत है। बाबा हम आपके पास आए हैं पवित्र बनने। जानते हैं बाप तो है ही प्योर प्योर। ऐसे हाईएस्ट अथॉरिटी को सर्वव्यापी कहकर कितना डिफेंड करते हैं। तो दुनिया वाले तो बाबा को सर्वव्यापी कहते हैं, हम भी कहते थे, पर अभी हमें नॉलेज मिली है कि वो तो एकदम प्योर है, पवित्र है, और उसका रहने का स्थान, उसका काम, सब कुछ हम जानते हैं। तो ऐसे ऐसे प्यार से हमें भी किसी को भी समझाना है। अपने पर भी बड़ी नफरत आती है। हम क्या थे फिर क्या से क्या बन जाते हैं। यह बातें तुम बच्चे ही समझते हो, और कोई भी सत्संग व यूनिवर्सिटी आदि में कहा भी ऐसी एम ऑब्जेक्ट कोई समझा न सके। अभी तुम बच्चे जानते हो हमारी आत्मा में कैसे किचड़ा भरता गया है। 2 कला कम हुई, फिर 4 कला कम हुई, किचड़ा भरता गया। इसलिए कहा ही जाता है तमो प्रधान। कोई लोभ में, कोई मोह में जल मरते हैं। इस अवस्था में ही जल जल कर मर जाना है। अभी तुम बच्चों को तो शिव बाबा की याद में ही शरीर छोड़ना है। तो दुनिया वाले तो मोह में और वो लालच में, लोभ में
इसमें हाय 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 करते करते ही अपना शरीर छोड़ देते हैं। तो बाबा कहते हैं कि अभी हम जो बच्चे बाबा के, हमें नॉलेज मिली है, हमें तो बाबा बाबा करते करते ही हमारा शरीर छूट जाए, यही पुरुषार्थ हमें करना है। जो शिव बाबा ऐसा बनाते हैं, इन लक्ष्मी नारायण को ऐसा बाप ने बनाया, तो अपने को कितनी खबरदारी रखनी चाहिए। तूफान तो बहुत आएंगे, तूफान माया के ही आते हैं और कोई तूफान नहीं है। बाबा कहते हैं कि तूफान आएंगे और तूफान माया के आते हैं। बाहर के जो तूफान है वो उससे तो बाहर में नुकसान होगा, पर अंदर जो तूफान आते हैं, बाबा कहते हैं माया के तूफान आएंगे ही। ऐसे थोड़ी है कि हम बाबा के बन गए और कोई तूफान नहीं आएगा, पर बाबा की याद से हम उन तूफानों में से भी जल्दी बाहर निकल जाते हैं और हमें ताकत मिलती है। अभी तुम फर्क देख सकते हो, तुम क्या थे, क्या बनना है, तो श्रीमत पर चलना चाहिए ना। अंदर गंद जो भरा हुआ है उनको निकालना है। लौकिक संबंध में भी कोई कोई बहुत गंदे बच्चे होते हैं, तो उनसे बाप भी तंग हो जाते हैं। कहते हैं ऐसा बच्चा तो न होता तो अच्छा था। फूलों के बगीचे की खुशबू होती है, परंतु ड्रामा अनुसार खिचड़ा भी है। अक का फूल, अक को तो बिल्कुल देखने की भी दिल नहीं होती। अक का फूल जो होता है बाबा का, उसको देखने की दिल नहीं होती है, परंतु बगीचे में जाने से नजर तो सब पर पड़ेगी ना। आत्मा कहेगी यह पुराना फूल है, खुशबू भी अच्छे फूल की लेंगे ना। बाप भी देखते हैं इनकी आत्मा कितना याद की यात्रा में रहती है, कितना पवित्र बनी है, और फिर औरों को भी आप समान बनाना है। औरों को भी आप समान बनाते हैं। तो बाबा के कि बगीचे में जाते हैं तो बहुत सारे फूल होते हैं, किसी की खुशबू आती है, किसी की नहीं आती है, पर बाबा की नजर तो सब फूलों पर पड़ती है ना। बाबा ऐसे थोड़ी कहता है कि ये जैसे सूर्य है तो वो तो सबको रोशनी देता है ना, वो थोड़ी कहता है कि मैं इधर नहीं, इधर अंधेरा इधर ही। वैसे बाबा भी कहता है मेरी नजर सबके ऊपर पड़ती है। बाबा को सब बच्चे प्यारे लगते हैं। तो बाबा ये सब कहता है क्योंकि हम अंदर से खुश रहे। अगर ये 5 विकार हम उसको दे देंगे तो हम आनंद में रहेंगे। इसलिए बाबा ये सब ये उदाहरण दे देकर हमें रोज समझाता है। आत्मा कितना याद की यात्रा में रहती है, कितना पवित्र बनी है, और फिर औरों को आप समान बनाते हैं, ज्ञान सुनाते हैं। मूल बात ही है मन मना भाव। बाबा का ज्ञान तो मैं बहुत सुनाता हूँ, अथाह ज्ञान बाबा के पास। एक लास्ट का मंत्र बाबा का एक ही है कि मन मना भाव मुझे याद करो। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो पवित्र फूल बनो। यह लक्ष्मी नारायण कितने पवित्र फूल थे, इनसे भी शिव बाबा बहुत पवित्र है। लक्ष्मी नारायण, शिव बाबा के बाद लक्ष्मी नारायण ही पवित्र इस तरह पर आदिदेव ब्रह्मा बाबा ही सबसे पहले उठेंगे। पर बाबा कहते इनसे भी पवित्र मैं हूँ, क्योंकि शिव बाबा कभी अपवित्र नहीं बन पाए। मनुष्य को थोड़े पता है, इन लक्ष्मी नारायण को भी ऐसा शिव बाबा ने बनाया है। तुम जानते हो
इस पुरुषार्थ से यह बने बाप समझाते हैं तो बहुत है। एक तो याद की यात्रा में रहना है जिससे गंध निकले, आत्मा पवित्र बने। तुम्हारे पास म्यूजियम आदि में बहुत आते हैं। बच्चों को सर्विस का बहुत शौक रखना है। सर्विस को छोड़ कभी नींद नहीं करनी है। बाबा ने पहले सब बता दिया और अब सर्विस की बात बाबा कह रहे हैं कि सर्विस को छोड़ कभी नींद नहीं करनी होती है। सर्विस पर बड़ा एक्यूरेट रहना चाहिए। म्यूजियम में भी तुम लोग रेस्ट का टाइम छोड़ते हो, गला थक जाता है, भोजन आदि भी खाना है, परंतु अंदर में दिन रात उछल आनी चाहिए। कोई आए तो उनको रास्ता बताए। भोजन के टाइम कोई आ जाता है तो पहले उनको अटेंड कर फिर भोजन खाना चाहिए। ऐसी सर्विस वाला हो। कोई कोई को बड़ा देह अभिमान आ जाता है। आराम पसंद नवाब बन जाते हैं। तो बाबा सबके कान खींचता है। ऐसे नहीं कि किसी को जो बहुत सालों से है उनको छोड़ देता है, नहीं। रोज बाबा नया भोजन सबको देता है। पुरुषार्थ में आगे रहे, ढीले ना रहे, इसलिए बाबा सबकी खबरदारी रखता है। क्योंकि बाप भी है, टीचर भी है और सदगुरु भी है ना। तो बाबा कहते हैं कि आराम पसंद नवाब नहीं बनो। पर हम ये तो बाबा सबके लिए कह रहा है, सभी आत्माओं के लिए जो ज्ञान में है। तो बाबा कहते हैं हम अब इसमें से हम भी ये पॉइंट उठा सकते हैं कि हमें भी आज से जो आराम में हमारा वक्त जाता है उसको हमें सफल करना है। कैसे भी हो, अमृत वेला मेरा कभी मिस नहीं होना चाहिए। ये आज से हम भी संकल्प करते हैं। बहुत नींद आती तो उठ के बाहर गच्ची पे इधर उधर थोड़ा 15 मिनट भी टहल के आ गए तो और पढ़ भी सकते। ऐसा नहीं है कि तुम तभी से तुम काम में लग जाओ। पर बाप को याद करो और फिर अपना जो जिसका जैसा ये टाइम हो सफल कर सकते हो। तो बाबा के आराम पसंद नहीं बनो, नवाब नहीं बनो। ये बाबा क्यों कह रहा है? तो दुनिया में बहुत दुख के पहाड़ गिर रहे, तो अमृत वेला हम सबको सुख शांति की अंजलि देते हैं, उन्हें ताकत देते हैं दुख सहन करने के लिए। हम आज से बहुत पक्का कर लेंगे कि बाबा ने मुझे आज ये कहा कि तुम आराम पसंद नहीं बनो। अपना पद देखो, देह अभिमान का कुल्हाड़ा आपे ही अपने पाव पर लगाया है। बहुत बच्चे बाबा से भी रीस करते हैं। अरे यह तो शिव बाबा का रथ है, इनकी संभाल करनी पड़ती है। यहाँ तो ऐसे है जो ढेर दवाइयाँ लेते रहते हैं, डॉक्टरों की दवाइयाँ करते रहते हैं। बल बाबा कहते हैं शरीर को तंदुरुस्त रखना है, परंतु अपनी अवस्था को भी देखना है ना। तुम बाबा की याद में रहकर खाओ तो कभी कोई चीज नुकसान नहीं करेगी, याद से ताकत बढ़ जाएगी। भोजन बड़ा शुद्ध हो जाएगा, परंतु वह अवस्था है नहीं। बाबा तो कहते हैं ब्राह्मणों का बनाया हुआ भोजन उत्तम से उत्तम है, परंतु वह जब की याद में रहकर बनावे। याद में रह बनाने से उनको भी फायदा, खाने वालों को भी फायदा होगा। तो भोजन का बाबा ने कहा, तो हम बाबा की याद में भोजन सामने आया तो उसमें दृष्टि डाल के बाबा को अर्पण करके उसके बाद ही खाएंगे तो हमें भी ताकत मिलेगी।
बाप तो कहते हैं निरंतर मुझ एक को याद करो, सिमर सिमर सुख पाओ। भक्तों ने फिर सिमरनी माला बैठ बनाई, वह भक्तों का काम है। बाप तो सिर्फ कहते हैं अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो, बस बाकी कोई जाप न करो, न माला फेरो। कितना सहज बाबा ने कर दिया है हमें। व्रत नहीं कहा, इस पे तीर्थों पे पैदल जाना नहीं, धक्के खाना नहीं, कुछ नहीं, सभी शास्त्रों का सब बाबा ने हमें उसका सार दे दिया है कि सिमर सिमर सुख पाओ, मन बाबा में लगाओ। इतना हमें सहज कर दिया है। माला नहीं फेरनी है, बाप को जानना है, उनको याद करना है। मुख से बाबा बाबा भी कहना थोड़ी है, तो जोर से बाबा बाबा भी नहीं कहना है हमें, बस अंदर ही अंदर सिमर सिमर होना है। हर सेकंड, हर श्वास हमारा जैसे कि बाबा से जुड़ा हुआ है। तुम जानते हो वह हम आत्माओं का बेहद का बाप है। उनको याद करने से हम सतो प्रधान बन जाएंगे, अर्थात आत्मा कंचन बन जाएगी। कितना सहज है, परंतु युद्ध का मैदान है ना, तुम्हारी है ही माया से लड़ाई। वह घड़ी घड़ी तुम्हारा बुद्धि का योग तोड़ती है। तो बाबा हमें भी दोष नहीं देते, माया को दोष देते। बाबा कहते वो तुम्हारे साथ लड़ाई करती है, बुद्धि का योग तोड़ देती है हमारा। परंतु युद्ध का मैदान है ना, जितने जितने विशाल, जितने जितने विनाश काले कृत बुद्धि है, उतना पद होता है। सिवाय एक के और कोई भी याद न पड़े। कल्प पहले भी ऐसे निकले हैं जो विजय माला के दाने बने हैं। तुम जो ब्राह्मण कुल के हो, ब्राह्मणों की रुंड माला बनती है, जिन्होंने बहुत गुप्त मेहनत की है। ज्ञान भी गुप्त है ना। बाप तो हर एक को अच्छी रीति जानते हैं। अच्छे अच्छे नंबर 1 जिनको महारथी समझते थे वह आज है नहीं। देह अभिमान बहुत है, बाप की याद रह नहीं सकती। जो छोड़कर गए बाबा को उनकी भी याद आती, क्योंकि वो भी बाबा के बच्चे हैं। अंत में तो सब आत्माएं बाबा बाबा ही कहेंगे, तो लास्ट में कहाँ जाएंगे? वो भी तो आएंगे। तो बाबा कहते देह अभिमान के कारण वो चले गए। माया बड़ा जोर से थप्पड़ मारती है। बहुत थोड़े हैं जिनकी माला बन सकेगी। तो बाप फिर भी बच्चों को समझाते हैं, अपने को देखते रहो। हम कितने पवित्र देवता थे, फिर हम क्या से क्या किचड़ा बन गए। हम कितने पवित्र थे, कैसे कंचन खाया थी, ये सब हम देखते रहना है। बाबा कहते हैं अब शिव बाबा मिला है तो उनकी मत पर चलना चाहिए ना। कोई भी देहदारी को याद नहीं करना, कोई की भी याद न आए, चित्र भी कोई का नहीं रखना है। एक शिव बाबा की ही याद रही। शिव बाबा को शरीर तो है नहीं, यह भी टेम्पररी लोन लेता हूँ। ब्रह्मा बाबा का शरीर बाबा ने लोन लिया। तो हम बिंदी बाबा को देखेंगे तो बिंदी में क्या क्या गुण है, तो हम भी बिंदी बनते जाएंगे। तुमको ऐसा देवी देवता लक्ष्मी नारायण बनाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं। बाप कहते हैं तुम हमको पतित दुनिया में बुलाते हो, तुमको पावन बनाता हूँ, फिर तुम पावन दुनिया में
मुझे बुलाते ही नहीं हो। वहां आकर क्या करेंगे? उनकी सर्विस ही पावन बनाने की है। बाबा कहते मैं वहां सतयुग में आकर क्या करूंगा? मेरी तो सर्विस यही है कलयुग के अंत में आकर तुम्हें पावन बनाने की। बाप जानते हैं कि एकदम जलकर काले कोयले बन गए। बाप आए हैं तुम्हें गोरा बनाने। तो आज तो दुनिया वाले उतने वो कुछ कुछ लगाएंगे, हमें तो अपनी आत्मा को गोरा बनाना है। उस पर हमें मेहनत करनी। गुल गुल फूल खुशबू फैलानी है। वो तो अत्तर वो लगाएंगे, पर हमें खुश रह के सारी दुनिया में ये हमारे वाइब्रेशन फैले, ऐसा हमें करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, सर्विस में बड़ा एक्यूरेट रहना है। दिन रात सर्विस की उछल आती रहे। सर्विस को छोड़ कभी भी आराम नहीं करना है। बाप समान कल्याणकारी बनना है। एक की याद से प्रीत बुद्धि बन अंदर का किचड़ा निकाल देना है। खुशबूदार फूल बनना है। इस किचड़े की दुनिया से दिल नहीं लगानी है। वरदान है, मन बुद्धि द्वारा श्रेष्ठ स्थितियों रूपी आसन पर स्थित रहने वाले तपस्वी मूर्त भव। मन बुद्धि द्वारा श्रेष्ठ स्थितियों रूपी आसन पर स्थित रहने वाले तपस्वी मूर्त भव। तपस्वी सदा कोई न कोई आसन पर बैठकर तपस्या करते हैं। आप तपस्वी आत्माओं का आसन है एक रस स्थिति, फरिश्ता स्थिति। इन्हीं श्रेष्ठ स्थितियों में स्थित होना है। स्थित होना अर्थात आसन पर बैठना। स्थूल आसन पर तो स्थूल शरीर बैठता है, लेकिन आप इस श्रेष्ठ आसन पर मन बुद्धि को बिठाते हो। वे तपस्वी एक टांग पर खड़े हो जाते और आप एक रस स्थिति में एकाग्र हो जाते। उन्हों का है हठ योग और आपका है सहज योग। सुंदर वरदान बाबा ने दिया है कि वो तपस्वी कौन से आसन पर बैठते हैं। कोई एक टांग पर खड़ा हो जाता है, और हमारा क्या कौन सा आसन है? बाबा कहे तुम्हारा आसन है फरिश्ता, श्रेष्ठ स्थिति। जो हम सोमान में रहते हैं, वो तब हम श्रेष्ठ स्थिति में रहते हैं। और फरिश्ता जैसे कि इस देह से मैं निकल कर लाइट के रूप में ऊपर से सबको प्रकाश दे रहा हूँ। ये इस आसन में स्थित होना है। तो बाबा कहते हैं कि ये तुम्हारे आसन है। वो तो क्या क्या करते हैं, तो उनका है हठ योग और हमारा है सहज योग। चलते फिरते सहज योगी बन जाते हैं। स्लोगन, प्यार के सागर बाप के बच्चे, प्यार के सागर बाप के बच्चे, प्रेम की भरपूर गंगा बनकर रहो। प्रेम की गंगा बनकर रहो। बाबा ने क्या वो कहते हैं, गंगा बनकर बहो। और बाबा का नॉलेज तो हाँ, वो तो सब दुनिया से अलग ही है। तो बाबा कहते तुम प्रेम की गंगा बनकर रहो। सुंदर मुरली बाबा की आज
बहुत ही भरपूर हमारे आत्मा को पूरा साफ करने के लिए बाबा इतना नॉलेज देता है। थोड़ी कुछ जल्दी हो गई अच्छी अच्छा